इस वक्त यहाँ पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस ये जो बन रहा है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये मेरे साथ पूरी जो यूनिवर्सिटी कैंपस की टीम है वो यहाँ पे आई है डायरेक्टरेट से। जो इसके लिए स्पेशल हमने उनको परमिशन के लिए बोला और उन्होंने हमारी पूरी सपोर्ट की और उन्होंने हमें यहाँ पे अपनी टीम को भेजा। और पस मंज़र न्यूज़ की टीम इस यूनिवर्सिटी को इस वक्त कवर कर रही है। ये आप जो सामने बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। एटलीस्ट 26 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट, जिसमें 13 करोड़ रुपया लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस है। और इसकी जो फिगर बताई जा रही है, इसमें जो है मार्बल और दीगर जो फिनिशिंग है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। अब बात इस चीज़ की थी कि पिछले 12 से 15 या 13 साल से हम बात करें, इस यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए पुंछ की आवाम हर बार कहती रही, पुंछ के बच्चे कहते रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जो पिछले लंबे अरसे से यहाँ पे चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो दीगर 5 या 6 और सब्जेक्ट यहाँ पे चलने चाहिए थे, जिसकी सख्त ज़रूरत है इस इलाके में, वो अभी तक नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो आप आगे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस जो आपको दिख रही है विदाउट पेंट बिल्डिंग दिख रही है वो सामने, ये है हॉस्टल बिल्डिंग है। इस हॉस्टल बिल्डिंग में इस वक्त तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं यहाँ पे आई हुई हैं, इलेक्शन के दौरान वो उन्होंने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन ये हॉस्टल बिल्डिंग है, ये भी अभी इसी तरीके से ये पेंडिंग है और इसको भी बनाना सख्त ज़रूरी है। और लगभग जो हमें यहाँ से पता चला है कि पिछले 6 महीने से ये जो वर्क है ये पेंडिंग है। इस हवाले से जितना भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जितना भी जल्दी हो सके पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, अगर आज ना बन पाया, अगर ये फिनिशिंग स्टेज पे इतना जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा लगाया है पिछले लंबे अरसे से, उस पैसे का फ़ायदा तभी है कि ये जो फिनिशिंग स्टेज है, अगर फिनिशिंग स्टेज पे इस तरीके से अगर ये बच जाता है तो आप यकीन जानिए कि जो गवर्नमेंट ने इससे पहले 13 करोड़ से ज़ायद की जो यहाँ पे रकम खर्च की है, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इसका जितना भी अब जो पैसा पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द भेजा जाए, उसे प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए। ये पुंछ के बच्चों का भविष्य है जिसे ख़राब किया गया है इसने लंबे अरसे से, जिसे मॉनिटरिंग नहीं की गई है। शायद हम यही मानेंगे, जो लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे हमारा बस एक ही सवाल है कि आपका यूनिवर्सिटी कैंपस जो आपके एरिया में है वो 6 महीने से उसका काम बंद है, क्या किसी ने कभी बात की? क्या किसी ने कभी पूछा? ये सवाल जो आप लोग वोट देते हैं इन्हें, ये इनसे ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि आपके बच्चे यहाँ से जम्मू और दिल्ली और दीगर जाके जगहों पे पढ़ते हैं, वो जो पैसा इतना आप खर्च करते हैं वो कैसे होता है और ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? लेकिन आपके घर में यूनिवर्सिटी कैंपस, और वो अभी तक ये लीडर जो है, कम से कम इनकी भी तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर इसे बनाते तो आज ये फैसिलिटी आपको मिल पाती। ये वो रेंटेड बिल्डिंग है जहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो इस वक्त रन कर रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ये रीडिंग रूम है, यहाँ पे क्लासरूम्स हैं और ये यहाँ पे जो इनकी कंप्यूटर सेक्शंस हैं, सारा एक तरीके से यानी कि रन तो चीज़ें कर रही हैं, लेकिन जिस प्रॉपर वे में होना चाहिए वो चीज़ें अगर सारी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ थी, अगर वो इन तमाम मिल जाती यहाँ पे तो बड़ी बात थी। जैसे लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे सारी बुक्स हमने देखा कि काफ़ी सारी अवेलेबल हैं और बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन बात तो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस होता तो कितना अच्छा होता। मेरे साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम रफ़ाकत हुसैन है, मैं बनिहाल से हूँ। इस यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले साल एडमिशन की हुई है। मैं 1 साल हो रहा है हमें यहाँ पे। तो सर यहाँ पे हमें पता होना चाहिए था कि सर ऐसे मतलब कि यहाँ पे एक बिल्डिंग हमारे रेंटेड, ये घर लोगों के रेंटेड पे दिए हुए हैं और उन्हीं में हम अपनी क्लासेस वगैरह और प्रैक्टिकल्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं। लेकिन सर हमारी जो बिल्डिंग अपनी है मेन वो कैंपस है जो, तो वो अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो है अनकम्प्लीट है। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपके ज़रिए से कि प्लीज़ जितना भी जल्दी हो सके तो उसको कंप्लीट किया जाए। ना हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम तो बाहर के स्टूडेंट हैं और हॉस्टल की भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। जबकि हमारा हॉस्टल यहाँ से बहुत 1.5 किलोमीटर दूर है। हमें पैदल अप डाउन करना पड़ता है या तो कभी गाड़ी नहीं मिलती है। ओके, तो आप ये बताइए कि अभी कितने डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहे हैं? सर अभी प्रेज़ेंटली यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट चल रहा है और अगर हमारी नीचे जो बिल्डिंग है हमारी है वो स्टार्ट हो जाती है तो आने वाले टाइम में हमारे और भी मतलब कि सब्जेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाएँगे। ओके, आपका नाम? सर मेरा नाम योगराज सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ और मैंने भी पिछले साल एडमिशन लिया यहीं डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पुंछ कैंपस में। तो यही बताना चाहता हूँ मैं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो रेंटेड पे है और
डिपार्टमेंट जो है उसमें जो टीचर्स हैं वो ही परमानेंट नहीं हैं और हमारी अच्छी फैसिलिटी इतनी नहीं है, लैक ऑफ लेबॉर्ट्री की भी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, खाली ऐसे रेंटेड बिल्डिंग पे हो रही है क्लासेस वगैरह, तो ऐसी है सर। ठीक है, आपका नाम? सर मेरा नाम रिहाना भट्टी है, मैं यहीं पुंछ से ही रहती हूँ और मेरा यही कहना है कि अगर हमारी जो न्यू बिल्डिंग है अगर वो शुरू हो जाए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट हैं वहाँ ओपन हो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा यहाँ। हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी शर्मा है। आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कौन-कौन सी चीज़ें लैक कर रही हैं जो होनी चाहिए थी अभी? सर अभी तो जो कैंपस है, जो कैंपस की बिल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम जो रेंटेड एकोमोडेशन में बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं। बट यहाँ पे उनको जो हम बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जैसे कि लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे कैंपस का हॉस्टल भी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं। सर बिल्डिंग होती तो बहुत अच्छा था, एक अपना एक जैसे घर होता है, घर में इंसान अच्छे से रह सकता है, अपने मन से कर सकता है, वैसा एक लैक है हमारे कैंपस के लिए। लेकिन बिल्डिंग होती तो 3 से 4 कोर्सेज़ जो हैं वो सैंक्शन्ड हैं अभी के लिए, जैसे बीएससी नर्सिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईटी कंप्यूटर साइंसेज़ का जो कोर्स है वो भी सैंक्शन है कैंपस के लिए। जैसे ही कैंपस की बिल्डिंग फुल फ्लरिश हो जाएगी तो ये 3-4 कोर्सेज़ और आ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस की इंचार्ज डॉक्टर रुबिया बुखारी हैं। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आप आए हैं और इतना मेन टॉपिक जो हमारे पुंछ कैंपस है, जो पुंछ की अभी पहचान बन रहा है हमारा कैंपस, उस पे स्टोरी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बताऊंगी अगर हमारे पास कैंपस होता तो शायद चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको क्यूरिकुलम सिलेबस पार्ट के हिसाब से तो डील करते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये आता है जब बच्चों को एक उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात होती है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चा देखते हो, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसको एक्सपोजर मिलता है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में डील करने का मौका मिलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी एक ही सब्जेक्ट रनिंग है और उसमें भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं सीयूटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, और उन बच्चों का यूनिवर्सिटी का जो एक माहौल होता है वो यहाँ पे उनको थोड़ा सा मैं कहूँगी नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। बाकी इनका क्यूरिकुलम में ये हर जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हर साल जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो पीजी पीएचडी करवाती हैं, हमारे पीजी स्टूडेंट्स वहाँ पे हर साल मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करके वो सीट्स ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में ये बहुत बेस्ट हैं। बट मैंने आपको बताया जो यूनिवर्सिटी के माहौल में आप अलग डिपार्टमेंट में मिलते हो, बच्चों को उनसे बात होती है, वो चीज़ें थोड़ी सी लैक होती है। मुझे लग रहा है अगर यूनिवर्सिटी कैंपस बन जाता है, जैसे मोस्टली हमारे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट अभी ऑफर है, सैंक्शन है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ना वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। वो बहुत सारे लोग ही जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 सर मैं सब्जेक्ट हैं? बताऊंगी, एक तो हमारा सेरिकल्चर है ही है, कंप्यूटर आईटी साइंसेज है जिसमें पीजी कोर्स ऑफर होगा, इसी के साथ में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये आ रहा है, इसी के साथ में हमारा बीएससी नर्सिंग है, सबसे बीएससी इम्पोर्टेंट। नर्सिंग का इस वक्त काफ़ी रुझान है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे हम अभी बात करते हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर में राजौरी साइड में आपको बीएससी नर्सिंग का ये कोर्स मिल सकता है या बच्चे जाते हैं। बट जब हमारा यूनिवर्सिटी बन जाएगा ये कोर्स यहीं पे आएगा और करीब-करीब भी आप देखेंगे कम से कम भी यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा तो 250 से 300 बच्चा आराम से इसमें ऑफ़र हो पाएगा। और वो बच्चा हमारे पुंछ का तो होगा ही होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट, पर बाकी जगहों से भी, बाकी रीजन से भी वो बच्चे आएँगे और यहाँ पे रहेंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे, अडैप्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आज से कुछ साल अगर मैं बात की बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस अपनी एक पूरी यूनिवर्सिटी अपनी पहचान रखेगा यहाँ पे। मैम, जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग की आपने बात की, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जम्मू और बाहर इस वक्त जो है वो तालीम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितने साल हमने वेस्ट कर दिए इस लंबे अरसे? सर टेक्निकली तो हमारे यूनिवर्सिटी बहुत पहले, इवन मैं खुद इस बैच में इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ जो अभी मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। 2012 का हमारा बैच था, तो आप यकीन मानिए कि 2012 से अगर ये कैंपस बना होता तो मुझे लग रहा है आज 24 है, एक बहुत बड़ा एक गैप आया है बीच में और आज भी हम लोग कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। तो ये मैं बोलूँगी कि आप आए हैं इस चीज़ को कवर करने, तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगी अगर ये चीज़ हाईलाइट होती है, मान के चलिए आप यूनिवर्सिटी का क्या रीजंस हैं, क्या फंड्स लैप्स कहाँ पे हो रहे हैं या फंड्स की लैकुनाज कहाँ पे हैं, अगर वो चीज़ें प्रॉपरली अगर उनको मैनेज किया जाए तो ये यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम पे जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और आज से अगर 10 साल पहले कंप्लीट हुई होती तो नक्शा कुछ और होता।
आप देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी का मोस्टली 20 या 30% काम जो है वो लेफ्ट है। बाकी ऑलरेडी बिल्डिंग्स की जो सारी मार्बल पड़ना था, फिनिशिंग्स होनी थी, वो हो चुकी हैं सारी। एक मिरर का काम रह गया है और विंडो का फर्नीचर का काम रह गया है। बाकी ऑलमोस्ट हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीशन पे ही थी, बट अभी कुछ देर से काम बंद है, तो होपफुली वो फिर से रीओपन हो जाएगा तो हमारी यूनिवर्सिटी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप ही के थ्रू से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक है तो वो इस चीज़ को थोड़ा लुक आफ्टर करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है हमारे यूथ को बहुत फ़ायदा होगा। पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ये मेजर प्रोजेक्ट है। इस मेजर प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस, इसमें ये स्कीम जो थी वो रूसा है। रूसा स्कीम के अंडर इसमें पैसा आया है और 13 करोड़ 71 लाख रुपए इसमें रिलीज हुए हैं और इतना ही एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। अभी तक जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पुंछ से हमें जो डिटेल्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक 12 करोड़ और 13 लाख रुपए जो है अभी फंड रिक्वायर्ड है। अगर ये फंड आ जाता है तो ये जो स्कीम है ये कंप्लीट हो जाएगी और पुंछ का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो बन के तैयार हो जाएगा। अभी तक जो डिपार्टमेंट के मुताबिक 70% जो है वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस हवाले से मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ये रिक्वायरमेंट है 12 करोड़ 13 लाख रुपए के लिए। पुंछ का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसका प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है, इसे जितना जल्दी हो सके ये पैसा रिलीज किया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो और पुंछ के जो बच्चे हैं इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कम से कम इन्हें ये राहत मिले और यहाँ से ये दूर दराज जो इतने बड़े पैमाने पे एक्सपेंडिचर करते हैं वो कम हो, कंप्लीट कराया जाए ताकि पुंछ के बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। एक तरफ जहाँ रेंटेड बिल्डिंग और वैसा एटमॉस्फेयर कैसे बन पाएगा जो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बन के जो तैयार होने को है, बस थोड़े से काम के लिए डिले है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस वर्क को कंप्लीट किया जाए।